हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आ चुके हैं आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 पर, जो कि है चैप्टर 3 का। तो भैया इसका जो पिछला प्रश्न था वो ग्राफ वाला था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है भैया, तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया आपको ये स्क्रीन पर दिख गई, इसको देख लेना और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भैया आप शुरू करते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन है अनुपातों a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 कामा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, कामा लगा है, समांतर करती हैं अथवा संपाती हैं। ये तीनों कंडीशन है वो हमने लेक्चर 1 जो कि परिचय नाम से है उसमें डिस्कस कर लिया है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि भैया जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 से आप पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत मजा आएगा। तो भैया अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया इसका अब हम हल शुरू करने जा रहे हैं। हल हल भैया हल क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये आपका है समीकरण नंबर 1। क्या है ये है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है भैया, आगे क्या बात करेंगे? तथा 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 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका क्या है? ये आपका है समीकरण नंबर 2। अब भैया कुछ लोग कहेंगे कि भैया इतना धीरे धीरे क्यों लिख रहे हो, इतना सिस्टमेटिक क्यों लिख रहे हो? तो भैया हम बताते हैं। अभी हम शुरू कर दिए हैं कोर्स, इसका ये मतलब है कि भैया आप आराम आराम से सीखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। आप ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए कि जब आपने कॉपी बोर्ड एग्जाम के पास प्रस्तुत करें तो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर है वो आपके कॉपी को देखे तो मंत्र मुग्ध हो जाए। ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे कि कॉपी लिखना कैसे है। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं कि सिर्फ पढ़ा चले जाएं, हम आपको यह भी बता चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है भैया, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जानते तो सब कुछ है लेकिन ये नहीं पता है लिखना कैसे है। तो आपको हम बताएंगे कि आखिर लिखना कैसे रहता है। आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख आइए, आपका आधा क्या सवा क्या आपका 0.1 नंबर भी कट जाए ना तो हमसे बात करना। ठीक है भैया, तो भैया ये है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे? अब समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम? अब समीकरण जो 1 है उसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर स्क्रीन में आ रहा है? आ रहा है, बहुत दूर तक आएगा। करने पर तो भैया अब समीकरण जो 1 है ये क्या है? समीकरण ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है आपका समीकरण नंबर 1। तो जो उसकी तुलना है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब भैया तुलना करेंगे। तुलना क्यों किया जाता है? तुलना इसलिए किया जाता है कि जिसका जो अचर पद है वो बाहर आ जाए, उसका जो अचर पद है वो बाहर आ जाए। तो भाई जैसे हमने तुलना किया हमको तुरंत बात पता चला कि भैया a1 ये 5 है, ये x है, ये x है। तो हमने कि x x तो मेल खा गया। a1 का स्थान कौन लेकर गया है? 5 लेकर गया है। a1 का स्थान कौन लेकर गया? देखिए जैसे कि यहां पर भी x है,
यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर a1 है। तो आपको तुरंत ओवरऑल आइडिया लग गया कि हाँ भैया a1 की जगह पर 5 है, तो a1 का मान क्या होगा, a1 बराबर 5 होगा। हमें आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, है प्लस b1y, यहाँ पर तो y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर b1 है। और आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपके 4 बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जहां पर चिन्ह चेंज हो जाए वहां पर आपको माइनस में संख्या निकालनी है। अगर प्लस होता, अगर यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, तो आप सिंपल 4 निकाल लेते, लेकिन भैया यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए b1 बराबर -4 निकलेगा। इतनी बात को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, कोई झंझट नहीं है। 7 बराबर 8 है, तो मतलब 7 बराबर 8 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या काम करेंगे, अब आगे ये काम करेंगे, लाइन करिए आप यहां पर। अब यहां पर आप लिखिए और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब समीकरण 2 की जो तुलना है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। हमने लेक्चर 1 में बताया था कि इसका मानक रूप है। जो लेक्चर 1 से हमारे साथ पढ़ रहा है वो उसको मेरी बातों में ऑब्जेक्शन नहीं हो, लेकिन जो तीसरे लेक्चर में खोदा होगा भैया उसको ऑब्जेक्शन होगा कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा मान क्यों निकाल रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में सब कुछ बता दिया है, इसलिए हमने परिचय का वीडियो बनाया था। डायरेक्ट इसलिए प्रश्नावली पर नहीं आए थे कि भैया मेरे जो भाई है उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो भैया प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वॉच कर लीजिएगा, मजा ही मजा आएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं। अब है देखिए, यहां पर 7 है, यहां पर a2 है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो भैया a2 का स्थान कौन लेगा, a2 का स्थान कौन लेगा। जैसे कि यहां पर लिखा है 7x और यहां पर लिखा है a2x। अब भैया x से x तो आ ही गया, चलो x x मिल खा गया, a2 की जगह पे तो 7 आ गया ना, तो आप क्या कहेंगे, a2 का स्थान कौन ले गया, 7 ले गया। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो a2 बराबर क्या है भैया, a2 बराबर है 7, a2 बराबर क्या है 7 है। अब b2 बराबर देखते हैं क्या मिलेगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर b2 है, यहाँ पर b2 के स्थान पर 6 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या माइनस में निकलेगा। आप कहेंगे भाई चिन्ह जब चेंज होगा तभी माइनस में निकलेगा। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। b2 बराबर आ जाएगा 6, b2 बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, c2 बराबर, यहाँ पर c2 है, यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह भैया बदला हुआ है। वहां पर प्लस है, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है, तो क्या 9 निकलेगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 9 नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा, -9 निकलेगा। कौन निकलेगा, -9 निकलेगा। अब आपको हमारी बातें दिमाग में जा रही होंगी, ठीक है। जैसा हमने थंबनेल में लिखा है ना कि दिमाग में बैठा करेंगे, वैसा हम इम्प्रूव भी करेंगे आपके सामने, ठीक है भैया। तो ये भैया आपका 70% काम कंप्लीट हो चुका है, 30% काम और कर लीजिए, आपको नंबर आपके हाथ में होगा। आप क्या कहेंगे, अतः नहीं लिखे, अब लिखे यहां पर अब आप करिए a1 बटे a2, a1 बटे a2। a1 का मान आया था 5 और a2 का मान आया था 7, तो a1 बटे a2 का मान क्या आ गया 5 बटे 7। b1 बटे b2, b1 का मान आया था -4, b2 का मान आया था 6। आगे बढ़ते हैं, इसको आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपको ये ध्यान रहे
कि एक ही पहाड़े से काटने से, कि इसको भी मैंने 2 के पहाड़े से काटा है और इसको भी मैंने 2 के पहाड़े से ही काटा है। ऐसा नहीं किया है कि ऊपर 2 से काटने जो 3 से काट दे, कटे तो दोनों एक ही लोग से कटे। ठीक है भैया, तो ये क्या आ गया आपका मान? आपका मान आ गया -2/3। ठीक है भैया। अब हमने आपको बताया था अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो कौन सी रेखा होती है? वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। 5/7 और -2/3 बराबर होता है। क्या आप कहेंगे भैया क्या है बराबर होगा? ये 5/7 है, ये -2/3 है। नीचे से, ऊपर से, बीच में से, दाएं बाएं कहीं से बराबर नहीं दिख रहा है। तो क्या आप लिखेंगे? अतः a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसलिए समीकरण मत लिखे आप, यहां पर लिखे इसलिए रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और आपका भैया जो ये 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आया होगा, आपको पूरा नंबर ऐसे मिल जाएगा। आप ऐसे लिखाइए, बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर कटिंग नहीं होगा। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 2 पर, जो कि है 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0। यह आपका कौन सा समीकरण है? यह आपका पहला समीकरण है। आपका कौन सा समीकरण है? यह आपका पहला समीकरण है। आप करेंगे तथा 18x + 6y + 24 = 0। यह आपका कौन सा समीकरण है? यह आपका सेकंड नंबर वाला समीकरण है। कौन सा समीकरण है? सेकंड नंबर वाला समीकरण है। आप भैया क्या है, आप क्या करेंगे? अब समीकरण 1 की तुलना ये बात हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हम चाहे तो मिटाले ही ना। एक लेक्चर में ऐसा हमने किया था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि भाई जब बार बार हम लिखते हैं तो ऐसा आप लोगों को प्रैक्टिस होता है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। ठीक है भैया, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y, आप हमारे साथ साथ बोलते रहिए, a1x + b1y + 7 = 0 से करने पर समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + 7 = 0 से करने पर, तो भैया करते हैं। a1x यहां पर 9x, x के स्थान पर x है, a1 के स्थान पर 9 है, तो भैया a1 = 9, b1 बराबर, यहां पर y है, यहां पर y है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, कंफ्यूजन बजाय हमें कंफ्यूज हो गए। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर b1 है, यहां पर 3 है, तो भैया b1 का स्थान कौन ले गया? b1 का स्थान 3 ले गया। 7 बराबर, यहां पर 7 है, यहां पर 12 है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, चिन्ह में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 7 का मान आ गया 12। यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0
से करने पर। तो भैया करते हैं, समीकरण 2 से करना है। समीकरण 2 कौन है? ये है भैया, x के स्थान पर x है और a2 के स्थान पर कौन है? 18 है। तो a2 बराबर कौन आ गया? 18 आ गया। b2 भैया करिए, y के स्थान पर y है, b2 के स्थान पर 6 है। b2 के स्थान पर क्या है? 6, और प्लस के स्थान पर प्लस तो है ही। तो b2 बराबर भैया 6 आ गया। अब c2 बराबर करते हैं। c2 बराबर, यहाँ पर c2 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो c2 बराबर कौन चला गया? 24 चला गया। आपको कैसे तुलना करना है आपको हम एक छोटा सा बता देते हैं, भाई किसी को अगर दिक्कत आ रहा है तो तुरंत समझ लेगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं 18x प्लस 6y प्लस 24, और यहाँ पर क्या लिखा? a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए x x तो भैया हो गया, y y भी चला गया। अब देखिए a2 की सुझाई पर 18 बच रहा है, b2 की सुझाई पर 6 बच रहा है, c2 की सुझाई पर 24 बच रहा है। इस प्रकार से हम मान निकाल लेते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर भैया समझ में आ रहा है तो आपसे हमारा विनम्र रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा और मनोबल बढ़ता है। ठीक है भैया, तो छोटी सी विनती है, उसे आप स्वीकार करेंगे, हमें आशा है। तो भैया आप क्या करेंगे, ये हो गया हमारा दोनों का हमने a1 a2 a1 b2 a1 c2 सबका मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब a1 बटे a2 का मान क्या होगा? a1 बटे जो a2 है, यहां पर मत लिखिए, ये बढ़ा जाएगा। तो a1 बटे जो a2 है उसका जो मान है, a1 का मान था 9 और a2 का मान था 18। 9 का 9, 9 दूनी 18, मतलब कि a1 बटे a2 का मान कितना आ गया? 1/2। अब b1 बटे b2 का मान याद करते हैं। b1 बटे b2, b1 का मान था 3 और b2 का मान था 6। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो वो भी आ गया 1/2। अब c1 बटे c2 याद करते हैं। c1 का मान था 12 और c2 का मान था 24। 12 का नाम 12, 12 दूना 24। तो भैया आपने एक बात देख लिया कि तीनों का तो 1/1/2/1/2 सबका आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये किसमें था? आप कहेंगे आपने पहले लेक्चर में बताया था संपाती है। कैसा है ये? संपाती है। अब हाथों हाथ आप ये भी बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इसका हल है, आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिएगा कि 2 का है। आप ये बता दीजिए कि संगत है क्या संगत है, अभी आगे काम आएगा। हमने आपको पहले से बताया था कि कब संगत होता है कब संगत होता है। तो भैया अतः a1 बटे a2, अरे यार ये नहीं लिखना था, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए 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 समीकरण का हल, समीकरण का हल लिखे या लिखे रेखा, लिखे रेखा मस्त रहता लिखने में, तो लिख दीजिए आप रेखा। इसलिए रेखा संपाती रेखा है, संपाती संपाती, इसलिए रेखा संपाती है, इसलिए रेखा संपाती, क्योंकि ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ रहा है। ये तो पूछ रहा है कि समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो मैं कह दिया क्या है? संपाती है। सिंपल बात है भैया। तो इसको अब आप प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए। तो भैया आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे फिर y लिखा है, हम कहेंगे यज्ञ भी लिखा है। ध्यान से देखिए, दिखाएगा, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, एक दिख जाएगा। अब क्या लिखेंगे आप? दिया है, क्या दिया है? दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये आपका कौन सा समीकरण है? ये आपका पहला समीकरण है। कौन सा है? पहला समीकरण है। तथा 2x माइनस y
प्लस 9 बराबर 0। यह आपका कौन सा समीकरण है? यह आपका दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण है। आपके दोनों समीकरण आ गए। ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है? अब समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने, क्या लिखा? समीकरण जो एक है उसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो x के स्थान पर x है और a1 के स्थान पर 6 है, तो a1 बराबर भैया आ जाएगा 6। b1 बराबर याद करिए आप, y के स्थान पर y है, b1 के स्थान पर 3 है, प्लस के स्थान पर माइनस है, चिन्ह चेंज हो गया तो माइनस में जाएगा, तो b1 बराबर माइनस का 3। c1 बराबर 7 के स्थान पर 1 है, प्लस के स्थान पर प्लस है, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, 1 नहीं है। 7 के स्थान पर 10 है, क्या है? 10 है, और चिन्ह में चेंज नहीं होगा, तो 7 बराबर 10 आ गया। ठीक है भैया, 50 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है आपका। ताली लगाइए इसी बात पर। आगे बढ़ते हैं। तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो भैया करते हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करना है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो भैया करते हैं। a2 बराबर, अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर a2 है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो a2 का स्थान कौन ले गया? 2 ले गया। अब b2 की बात करते हैं। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर a2 है, यहां पर आप ये तो कुछ नहीं है। हम कहेंगे जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक होता है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अब C2 का बात करते हैं। C2 के स्थान पर भैया 9 है और प्लस के स्थान पर प्लस है, इसलिए चेंज तो नहीं ही होगा, तो C2 बराबर 9। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ एक काम और करना है, काम खत्म। एक काम नहीं, 2 काम करना है। अब a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान आया था 6 और a2 का मान आया है 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 या 6, मतलब कि 3 बटा 1। a1 बटे a2 का मान 3 बटे 1 आया है। अब b1 बटे b2 याद करते हैं। b1 बटे b2, b1 का मान आया था -3 और b2 का मान आया है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया 3 बटे 1। अब बात करते हैं 7 बटे C2 का। 7 बटे C2, 7 का मान आया था 10 और C2 का मान आया है 9, तो भैया इसमें एक चीज हमें ये पता चल गया, अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2, क्योंकि भैया a भी 3 बटा 1 है और ये भी 3 बटा 1 है, माइनस माइनस तो कट ही गया ना, लेकिन नॉट इक्वल 7 बटे C2। अब आपको हमने लेक्चर 1 में क्या बताया था? हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि भैया जब ऐसा सिचुएशन आए तो क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो हल होता है वो संगत होता है कि असंगत होता है, कमेंट बताइएगा जरूर। देखें आप लोग भैया घर पर प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं। तो भैया आप क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण या रेखा कौन सी रेखा है? रेखा समांतर रेखा है। इसलिए रेखा क्या है? समांतर है। रेखा क्या है? समांतर है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है, और पिछले वाले क्वेश्चन बताइएगा और पहले नंबर के बता दीजिएगा। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट करिए।
हाँ भैया, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अगर पसंद आ गई हो, अगर हमसे पढ़ने का जी कर रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भैया अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार सवालों के साथ, इसका जो आगे वाला प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।